नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हाटून आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित बीएमएस के आह्वान पर आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आईटी प्रोफेशनल कर्मचारी एकत्रित हुए और मांगों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनका कहना था कि 21 जुलाई को पंचकुला में आईटी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा, तो वहीं कल 18 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर हर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को अपना मांग पत्र देंगे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आईटी प्रोफेशनल कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। इसी को लेकर काली पट्टियां बांधकर विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की है। वहीं उन्होंने कहा कि 21 जुलाई रविवार को आईटी प्रोफेशनल पंचकुला में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री कार्यालय तक मार्च पास्ट किया जाएगा और अपनी नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने सहित अन्य मांगों को पूरा करवाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम विपिन कुमार है। हम सब आकाउंट के माध्यम से यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं और हरियाणा के विभिन्न विभागों में हम 5 से 6 हज़ार बंदे आकाउंट के माध्यम से लगे हुए हैं और हमारी हरियाणा सरकार से एक ही मांग है कि हमारी सेवाएं नियमित की जाए। हम पिछले 12 वर्षों से विभिन्न विभागों में हमारी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और अपने प्रोग्रामर हैं और भी कई पोस्टें हैं हमारे आकाउंट के माध्यम से। आकाउंट एक हरियाणा सरकार का उपक्रम है और उसने एक पारदर्शी तरीके से हमारी परीक्षाएं लेकर हमें यहाँ नियुक्त किया गया था और पिछले 12 वर्षों से हम यही इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब हमारी मांगे माने और हमें नियमित करे, लेकिन सरकार के उस पर कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा है। और साथ के जो प्रदेश हैं, हिमाचल में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, सब जगह पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। हमारे यहाँ भी पहले कांग्रेस सरकार में 3 साल की पॉलिसी बनी थी, लेकिन वो वहाँ चैलेंज हो गई थी हाईकोर्ट के अंदर और उसका बहाना बनाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। 2018 से आज 2024 हो गया। 6 वर्षों से हम उस केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जबकि भाई कोर्ट में रात को भी कोर्ट खोल के सुनवाई की जाती है, लेकिन हमारे 6 वर्षों से हम एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है हमें। और हम चाहते हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द नियमित करे और ये बहानेबाजी छोड़ के हमारी मांगों को माने। और हम हमारे जो आईटी प्रोफेशनल की यूनियन हरियाणा की, उसके आह्वान पे हम 2 दिन से काले बैज लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विभिन्न कार्यालयों में और कल हम सब सामूहिक अवकाश लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद में हम 21 तारीख को पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और वहाँ अपनी मांगे रखेंगे। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। अभी पिछले उससे हमें ना तो कोई सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। हमारा वेतन 3 वर्षों में रिवाइज होता था, जो भी महंगाई भत्ता होता था, सरकार जो महंगाई भत्ता देती थी तो उसके हिसाब से हमारा वेतन रिवाइज होता था, वो भी हमारा पिछले 4 सालों से पेंडिंग है। तो लगातार फाइल कभी कुल्लर जी के पास, कभी किसी के पास, ऐसे ही ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो अब भी आपकी मांग समाधान हो रहा है। हम सर वहाँ अनिश्चितकालीन वहाँ बैठेंगे पंचकुला। 21 तारीख का हमारा सभी जो स्टेट की यूनियन के आह्वान पे जितने भी हरियाणा के आईटी प्रोफेशनल हैं, सभी हम 21 तारीख को पंचकुला मुख्यमंत्री आवास पर एकत्रित होंगे और वहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे और अपना एक शांतिपूर्ण धरना करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम वहाँ अनिश्चितकालीन में बैठने का निर्णय ले सकते हैं। जो भी हमारी स्टेट कार्यकारिणी करेगी उस हिसाब से हम तो सर हम एक कल तो हम सामूहिक अवकाश पे हैं और अगर 21 तारीख के बाद में अगर कोई वो निर्णय होता है तो हम जो भी हमारी यूनियन का निर्णय होगा फिर उस पर हम चाहे पेन डाउन भी जाना पड़े या निश्चितकाल भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार। मैं प्रवीण गोस्वामी, अपने जो हमारी यूनियन है उसका आईटी का हेड हूँ यहाँ पर पूरे हरियाणा का। तो हमारी सरकार से ये मांग है हमें जल्द पक्का करा दें, क्योंकि हमारी सरकार ना तो हमारी पे बढ़ा रही है, जो रिवाइज हमारी 3 साल से बढ़ जाती है वो भी नहीं बढ़ा रही है और वहाँ हमारे पक्ष होने कोई उम्मीद है। पहले सरकार से उम्मीद हुई थी, लेकिन सरकार ने सभी को निराशाजनक कर दिया है। सरकार मतलब चाहती तो हमें पक्का कर सकती है, क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो अच्छे जो कहते हैं जो पूर्ण रूप से तरीका होता है भर्ती का, उससे हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो सरकार से वैसी मांग हमसे साथियों को, क्योंकि किसी को 12 साल हो, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, हमें सबको पक्का किया जाए। अरे ये रुख अभी तो हमें कल सभी विधायकों को और डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं कल, और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो
फिर आगे की कार्रवाई 21 तारीख को हमारी मीटिंग है वहाँ पे पंचकूला, वहाँ पे जो उनका रुख होगा प्रधान का, वहाँ से हम आगे चलेंगे। पहले भी देखा होगा अपने MP के इलेक्शन में 5 सीट हुई है सरकार की, 5 कांग्रेस की आई है, वो बेरपी थी सर, कोई भी कर्मचारी हुआ किसान सरकार से कुछ नहीं है और इसका खामियाजा जो सरकार को भुगतना पड़े 5 साल के बाद इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। क्या कहिएगा जो आज का? मेरा नाम अमित गुप्ता है। हम यहाँ पे शिक्षा बोर्ड में काफ़ी सालों से कार्यरत हैं और हम अपना हार्टोन IT प्रोफेशनल की तरफ से जो यूनियन की हमारी कॉल थी, उस कॉल के आह्वान पर ही हमने 2 दिन तक काले बिल्ले लगाकर सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य किया है। और पिछले 12 सालों से हम सभी IT प्रोफेशनल सरकार के विभिन्न विभागों के अंदर कार्य कर रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। सरकार को नंबर पर लाने के लिए भी हमने अपनी जी तोड़ मेहनत की है। अब हमारी सरकार से सिर्फ एक यही मांग है कि वो हमारी मांगों को माने, हमारे मुद्दों के बारे में सोचे और हमारे घर परिवार के बारे में सोचे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमें नियमित किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए।